इस साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बीजेपी की ओर से फेंकी गई गुगली में बुरी तरह उलझ गई है। मोदी सरकार 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह करने जा रही है। इस समारोह को व्यापक स्तर पर मनाने के लिए बीजेपी की ओर से देश भर में तैयारियां की जा रही हैं। अयोध्या ट्रस्ट की ओर से इस समारोह का न्योता कांग्रेस को भी भेजा गया था, लेकिन 15 दिन तक दुविधा में फंसे रहने के बाद कांग्रेस ने इस प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बना ली। कांग्रेस आलाकमान के इस फैसले से नेता ही नहीं, नीचे तक के कार्यकर्ता भी पूरी तरह कंफ्यूज हो गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आम जनभावना के साथ जुड़कर अपनी राजनीति को प्रासंगिक बनाए रखें या फिर आलाकमान का हुक्म मानते हुए अपनी बरसों की राजनीतिक मेहनत को बर्बाद कर दें। ऊपर से नीचे तक उलझन ही उलझन। ऊपर से लेकर नीचे तक उलझन में फंसी कांग्रेस का ये हाल है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें या न करें। यही वजह है कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे समेत कई नेता सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर लला के दर्शन करने के लिए पहुंच गए। उन्हें उम्मीद थी कि उनके वहां पहुंचने पर लोग उनका जोरदार स्वागत करेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। कांग्रेस की ओर से समारोह का न्योता ठुकराए जाने से गुस्साए उनके साथ धक्का मुक्की कर दी और कांग्रेस का झंडा छीनकर फाड़ दिया। राम पर दोफाड़ हो रहे कांग्रेस नेता। लोगों में कांग्रेस की राजनीति को लेकर किस कदर गुस्सा भड़क रहा है, इसका अंदाजा कांग्रेस नेताओं को भी बखूबी हो रहा है। इसीलिए बैलेंस रखने के लिए कांग्रेस नेता अपनी ओर से राम मंदिर के दर्शनों की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ ने कहा कि वे राम मंदिर के लिए रामनामी भेजेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्हें और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता मिला है और वे 22 जनवरी को इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की 98% आबादी हिंदू है और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से यहाँ की जनता की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा अवसर जीवन में केवल एक बार ही आता है और वे इसे मिस नहीं होने देंगे। वे 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाएंगे। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण की पहल शुरू करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की सराहना भी की। सुविधा वाली राजनीति से फंसी कांग्रेस। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से कांग्रेस में आखिर इतनी उलझन क्यों हो गई है कि सब उलझन में नजर आ रहे हैं। नेताओं से न सीधे तौर पर विरोध करते बन रहा है और न ही समर्थन करते हुए। राजनीतिक एक्सपर्ट कहते हैं कि कांग्रेस अपनी जिस सुविधा वाली राजनीति से देश पर राज करती रही है, अब वह उसी के फेर में फंसकर रह गई है। असल में कांग्रेस की राजनीति सेक्युलरिज्म के नाम अल्पसंख्यकों का विलुप्तीकरण करने वाली नीतियां बनाना और फिर बहुसंख्यक हिंदुओं को जातियों के आधार पर बांटकर अपने पाले में करने से चलती रही है। हार के बावजूद नहीं सीखा सबक। लेकिन वर्ष 2014 में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी जात पात की राजनीति को खत्म कर हिंदुओं को ऐसे मजबूत रक्षा सूत्र में पिरोया है कि 10 साल बाद भी पूरा देश मोदी धुन पर नाच रहा है। कांग्रेस, सपा, बसपा सरीखे तमाम राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टियों का आधार लगातार सिकुड़कर छोटा होता जा रहा है। पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के नेतृत्व में बनी कमेटी ने कांग्रेस नेतृत्व को चेताया था कि हद से ज्यादा अल्पसंख्यक परस्त नीतियां बनाने की वजह से कांग्रेस की यह दुर्गति हो रही है। इसके बावजूद कांग्रेस लीडरशिप ने कोई सबक सीखना मुनासिब नहीं समझा। मंझोले नेता झेल रहे लोगों का गुस्सा। एक ओर जहां देश भर के करोड़ों हिंदू अपने आराध्य देव भगवान राम के मंदिर में विराजमान होने की सोचकर खुशी से आह्लादित हैं, वहीं कांग्रेस नेतृत्व ने न्योता मिलने के बावजूद उसमें शामिल न होकर एक तरह से पूरा मैच ही वॉक ओवर दे दिया। ऐसे में हिंदुओं में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के बीच गुस्सा भड़का हुआ है और वे उन्हें चुनाव में सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत उन मंझोले नेताओं की हो रही है जो जनता के बीच रहते हैं और उनके काम करवाते हैं। अब उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है और वे चाहकर भी इसके खिलाफ